नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के मांग पे ये चीज लेके आए हैं जो बच्चे बिल्कुल परेशान रहते हैं कि सर आखिर ये गणित में ये उधर से इधर, इधर से उधर क्या मैटर हो जाता है, उसको लेकर हम आए हैं। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये आपको बताने आए हैं। जैसे होता है ना कि एक बात कही जाती है कि दूर से देखे तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखे तो लगा कि अंडे उबल रहे थे, और जब पास जाकर तो देखे तो लगे टकले उछल रहे थे। ये कुछ इसी तरह से पक्षांतर है कि नजरिया देखने का कुछ और होता है और जब पास जाते हैं तो मैटर कुछ और हो जाता है। इसीलिए इसमें क्या हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है। ये क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज का पक्षांतर होता है, वनडे के एग्जाम में जो भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे होते हैं, खासकर टेट वाले बच्चे, जीडी वाले बच्चे, सिपाही वाले बच्चे, चाहे सी सेट वाले बच्चे, चाहे यूपीएससी दरोगा, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, और मेडिकल वाले बच्चे जिनको पेट देना होता है, चाहे कंपटीशन की जो भी तैयारियां होती हैं, गणित की वो बेसिक चीज है पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशिंग। अगर इसको आप नहीं जाने, नहीं समझे, तो गणित के उस चीज को आप दूर छोड़ दिए हैं जिससे सारा चीज संचालित होता है। जैसे मैं कहूं कि एक मकान कैसे बनती है, लोग कहते हैं मैं आपको छड़ दे दूंगा, गिट्टी दे दूंगा तो मकान बन जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, धन दौलत रुपया पैसा दे देंगे तो मकान बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। उसमें एक कमी छूट जाती है। सारे कॉम्बिनेशन का यूज अगर करने के लिए सारे मटेरियल को मिलाकर जब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे ना, तब तक सारा वैल्यू मिलेगा नहीं। चाहे जो कीमती चीज लगा लीजिए, तो पानी तो फ्री का निशुल्क मिलता है आपको, उसकी वैल्यू शून्य होती है, लेकिन जब सीमेंट में पड़ता है तो जकड़ लेता है। उसी प्रकार गणित के पोर्शन में जो ट्रांसपोजिशिंग का रिलेशनशिप है, उसी पानी के तरह सब बिल्डिंग को बनाने के लिए जकड़ने का काम करता है। ट्रांसपोजिशिंग पक्षांतर वही जकड़ने का काम करता है। अगर ट्रांसपोजिशिंग का कंसेप्ट आपके इस दिमाग में नहीं है ना, तो गणित का वो चीज आपको नहीं आएगा जो सदियों से नहीं आ रहा है। आप गणित सीख क्यों नहीं पाते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कोई रीजन होता है, तो ये ट्रांसपोजिशिंग होता है। सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होता है, आपके भूल जाने का, आपके रट जाने का। मैथ रटने का विषय नहीं है बच्चों, साथियों। ये मैथ जो विषय है आपको समझने का विषय है, सीखने का विषय है। आप सारा विषय रट सकते हैं, लेकिन मैथ को रट नहीं सकते हैं आप। मैं बार बार आपको सिर्फ लर्निंग पॉइंट को सिखाता हूं, आपके सीखने के तरीके को बताने का प्रयास करता हूं। तो जो आज इस पोर्शन को लेके आए हैं ना, वो ट्रांसपोजिशिंग ही है। और ट्रांसपोजिशिंग के वो बेसिक कंसेप्ट को लेके आए हैं जिसको आप कहेंगे कि हां सर ये जरूरत थी। बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया, बहुत सारे बच्चों ने मिलकर बताया कि सर आप YouTube पे ट्रांसपोजिशिंग बता दीजिए। कोई ट्रांसपोजिशिंग पढ़ाने का काम नहीं किया YouTube पे, और शायद आपको आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल निशुल्क पहली बार ट्रांसपोजिशिंग का सेशन लेके आया हूं, और ये आपको मिलेगा बिल्कुल निशुल्क। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के यहाँ शेयर करिए, उन बच्चों के यहाँ इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा जिनको डर लगता हो। अगर डर रहे हैं तो डरना मना है। आर निश्चय एकेडमी अरविंद सर से पढ़िए, आप बिल्कुल गणित का डर खत्म करके रख दूंगा। ये आप एकदम धैर्य बनाए रखिए। देखिए, जैसे ट्रांसपोजिशिंग है क्या चीज, ट्रांसपोजिशन की भूमिका अलग अलग होती है, हर जगह होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम शादी में जाए ना, तो घरातियां एक परत, एक बगल में रहते हैं, एक बगल, और बारातियां एक तरफ। ये ट्रांसपोजिशन। वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों अलग अलग होते हैं। अगर बाराती में जाते हैं तो नाते रिश्तेदार का पद अलग अलग होता है। तो जिस पद को अलग अलग भूमिका से निभाते हैं, जिसको हम अलग छांटने का प्रयास करते हैं, वही ट्रांसपोजिशन है। लेकिन दोनों पक्ष आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी की वैल्यू पूछता है। ट्रांसपोजिशिंग आपके संख्याओं का भी होता है, ट्रांसपोजिशिंग आपके करणी का भी होता है, ट्रांसपोजिशिंग आपके प्रतिशत का भी होता है, ट्रांसपोजिशिंग आपके औसत का भी होता है। ट्रांसपोजिशिंग मेन आपका चर और अचर पद का होता है, पद का होता है, वैल्यू का होता है। इस ट्रांसपोजिशिंग आपके चिन्हों का होता है। मेन चीज गणित में चिन्ह और अचर और चर पद, दो पद को चिन्हने का प्रयास करेंगे। उस ट्रांसपोजिशिंग को हम सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आइए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस भूमिका में आप जान लें पक्षांतरण।
ट्रांसपोजिशिंग। जब किसी समीकरण में चिन्हों को इधर से उधर भेजने का प्रयास करते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे पक्षांतरण कहते हैं। देखिए, पक्षांतर उसे कहते हैं जब चिन्हों को इधर से उधर भेजने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसे x - 5 = 10। अब इसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा, इसमें x की वैल्यू पूछेगा। अगर इस चिन्ह को इधर लेके जाएं तो जो चिन्ह इधर माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 10 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो जो हमारा x का मान आ गया 15 और जो चिन्ह का परिवर्तन हुआ है माइनस का इधर प्लस हो गया है, इसी विधि को, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पक्षांतरण कहेंगे। पक्षांतरण कहेंगे, ट्रांसपोजिशिंग कहेंगे, इसी पूरे प्रोसेस को। अब देखने का प्रयास करते हैं कि इस ट्रांसपोजिशिंग में किस किस चीज का ट्रांसपोजिशिंग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले साइन चिन्ह का किया जाता है। कैसे किया जाता है, अगर देखिए, अगर ये प्लस है और बराबर के जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा बात, अगर ये माइनस है तो मैं बता दिया कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस का हो गया। अब देखिए तीसरी चीज, गुणे को अगर इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, भाग को इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा। चौथी चीज, भाग को इधर लेके जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, और गुणा को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये चार बातें आप अपने आप में क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे बात समझने का प्रयास करिए। देखिए, बस दिक्कत होती है, जो जोड़ का चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, जो घटाना का चिन्ह होता है वो ये चिन्ह होता है, और जो गुणे का चिन्ह होता है वह ये चिन्ह होता है। चार चिन्ह होता है। लेकिन जो भाग का चिन्ह होता है उसमें ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, यानी ये तीन तरीके से भाग का चिन्ह होता है। भाग के चिन्ह में मैं बताया था आपको, जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन ऊपर और नीचे का होता है। नीचे वाला पोर्शन मान लीजिए 25 में 5 का भाग दें तो इसे भाजक बोलेंगे, इसे भाज्य बोलेंगे। तो इसमें भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस भाग को हम 25 भागे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 25 भागे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीजें हैं। तो जो भाग का चिन्ह होता है ये चार तरह का होता है, इसमें यही होता है। यानी पहला होता है चिन्हों का परिवर्तन। पहला हमारा किसका होता है, चिन्हों का परिवर्तन। आइए, दूसरा हमारा होता है, इसको मिटा दे रहे हैं यहां पे। दूसरा हमारा जो होता है वह होता है पद
टर्म का पक्षांतर। पद एक होता है हमारा अचर पद, अचर पद होता है, और दूसरा हमारा चर पद होता है। अचर पद में कांस्टेंट में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, चर पद में एक्स वाई जेड ए बी सी जो लिखे होते हैं कुछ भी, तो इन दोनों का पक्षांतर होता है। और चर अपने तरफ एक बात करने का प्रयास करेगा और चर पद अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा। पद के माध्यम से चिन्हों को हम बताने का प्रयास करेंगे, इसका अभ्यास भी कराएंगे इसी सेशन में, आप समझने का प्रयास करिए। आइए सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि जो टर्म होते हैं, टर्म जो होते हैं, जो पद होते हैं, वो हमारे दो तरह से होते हैं। एक हमारा चर पद होता है, उसे अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं, और एक हमारा अचर पद होता है जिसे अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, अब चर अचर की बात करी जाए तो चर में x y z a b c d x y z जो भी हम नामित करने का प्रयास करें उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अचर कहेंगे। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट जो हम गिनती लिखने का प्रयास करते हैं उसे हम अचर कहेंगे। अब देख लीजिए चर और अचर में क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे चर अचर की बात अगर हम कर रहे हैं साथियों, तो दोनों चीज एक साथ कभी नहीं रह सकते, दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे अगर मैं कहूं कि x प्लस 2 बराबर 2x होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा, यही मान हमारा क्या है, गलत है। आप पहचानिए, इसको हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, और दोनों आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। जैसे मैं कह दूं कि लड़का प्लस 5 बराबर क्या होगा, तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ सकते। अगर चर पद में x प्लस वाई हो तो भी आप x और y नहीं कह सकते, क्योंकि चर पद में दोनों तो मान चर का ही है, लेकिन दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, अलग अलग है। जैसे हम कह दें कि आम प्लस केला बराबर आम केला होगा, क्या कभी आपस में दोनों जुड़ सकते हैं क्या? ये दोनों चर पद हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, इसलिए दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, न घटा सकते हैं, गुणा भले कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर हम बात कर दें कि 2 में x में 2 का गुणा कर लिया जाए तो इसको हम बोलेंगे 2x, और इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक फार्म, यानी बीज गणतीय रूप बोलते हैं। गुणा में दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम 10 में x का गुणा करें तो x गुणे 10 हम क्यों नहीं लिख सकते? जब भी चर और अचर पद का गुणा करके एक साथ बात आएगी तो पहले अचर मान को रखेंगे, उसके बाद चर मान को रखेंगे गुणा में। अब इसको सदैव आप 10x ही लिख सकते हैं, आप x गुणे 10 आप कभी नहीं लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज हम बताने का आपको प्रयास करेंगे और लिखवाने का आपको प्रयास करेंगे, दोनों चीज देखिए। अब यहां पे देखिए चर पद वेरिएबल नंबर, चर पद। अब चर पद का परिभाषा लिख लीजिए, वे पद जिनके मान में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं उसे चर पद या
मान कहते हैं। जैसे देखिए, चर पद का मान हमेशा बदलता रहता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, स्थिर कभी नहीं होता है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मान देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं x प्लस वाई बराबर 5, तो आप देखिए इसको रैखिक समीकरण भी कहते हैं। आपको सिखाएंगे, एक रेखा में जो बना है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। दो घात जो बना होगा अचर चर पद पे उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यह समीकरण देखिए, अब हम कहेंगे कि सर x का मान अगर हम 3 रख दें और y का मान अगर 2 रख दें, तो आप कहेंगे कि सर 5 होगा कि नहीं होगा? एकदम बिल्कुल होगा, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन आप कहे कि नहीं सर, मैं यहाँ 2 रखूंगा, यहाँ 3 रखूंगा तो 5 होगा, ये भी बात सही है। आप कहेंगे नहीं सर, इनकी बात न मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, यहाँ 4 रख लीजिए, यहाँ 1 रख लीजिए, तो भी अब तो 5 ही हो रहा है। आप कहेंगे नहीं सर, इनकी बात मैं क्यों मानूं, यहाँ पे 1 रख दिया, 4 रख दिया, तो भी तो हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। आप कहेंगे नहीं सर, एक बार मेरी बात मान जाइए, एक बार सर बस मान जाइए कि आप यहाँ पे 2.5 रख दीजिए और यहाँ पे 2.5 रख दीजिए, तो भी तो 5 होगा। आप कहेंगे कि बहुत से 1 2 3 4 5 आगे भी 1.5 3.5। आप एक चीज देखने का प्रयास करिए, जो x की वैल्यू है, देखिए जहां x का मान क्या आ रहा है? 3 2 4 1 और 2.5। उसी प्रकार y की भी वैल्यू क्या आ रही है? 2 3 1 4 2.5। यानी x का मान और y का मान सदैव क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसका मान स्थिर नहीं रह रहा है। देख लीजिए, इसका मान स्थिर है क्या? कहीं पे मान स्थिर नहीं रह रहा। इसलिए x y z ऐसे पदों को हम क्या कहेंगे? अचर। अरे ऐसे पदों को हम क्या कहेंगे? चर पद कहेंगे। अब देख लीजिए अचर पद, अचर पद को कांस्टेंट कहते हैं और ये वे मान होते हैं जिनमें कोई, जिनके मान में होते हैं, जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे अचर पद कहते हैं। जैसे देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए इनके मान में जहां 4 रहेगा, 4 ही वैल्यू रहेगी, उसका मान भी 4 रहेगा, उसके मान में कभी भी कोई परिवर्तन किसी भी हाल में नहीं होगा, किसी भी हाल में उसके मानों में परिवर्तन नहीं होगा। उसको हम क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर x प्लस 2 को जोड़ते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही सेम टू सेम मान रहेगा। अगर 2 में x का गुणा करते हैं तो इसमें परिवर्तन होकर 2x हो जाएगा। इसी को हम बीज गणितीय रूप कहते हैं। अगर x में हम 2 को घटा दें तो कभी नहीं घटेगा, ये मान ऐसे ही रह जाएगा। अगर x में 2 का भाग दे दें तो ये वैसे ही रहेगा, कभी नहीं हटेगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो काम कर रहा है, इसमें मल्टीप्लाई काम कर रहा है। यह दोनों कहीं कहीं बच्चे आपस में जोड़ देते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों जब एक साथ दिखे तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? उन्हीं को हम कहेंगे कि ये जो मान होते हैं ये हमारे बीजगणितीय रूप होते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म
होते हैं। अंकगणित पढ़ते हैं तो समीकरण कहीं ना कभी औसत वाला पढ़ा रहे तो समीकरण बन रहा था, लाभ हानि का पढ़ा रहे थे तो औसत बन रहा था, परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो आपका क्या समीकरण बन रहा था, औसत बन रहा था, सॉरी समीकरण बन रहा था। और समीकरण में जितने पद होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक रैखिक समीकरण, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये दो पद हैं, दो, जितने चर पद होते हैं उतने समीकरण होंगे तभी उसके एग्जैक्ट मान आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते हैं। अगर मैं x प्लस वाई बराबर 5 देके कहूं कि x का मान क्या होगा तो कभी ज्ञात नहीं कर सकते। जितने चर पद होंगे उतने समीकरण बने। दो चर पद थे, इसमें दो समीकरण की सहायता से हम उत्तर ज्ञात सकते हैं x और y का। अगर तीन चर पद होंगे तो तीन समीकरण होने रहेंगे तभी आप ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी सेशन में समीकरण अगर बन रहा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि एक समीकरण बन गया तो दूसरा समीकरण कैसे बनेगा। ये दोनों चीज आप समझ गए, चर और अचर पद का पक्षांतर, चर और अचर पद का पक्षांतर। देखिए चर अपन जैसे लड़के लड़कियां होते हैं ना, तो लड़कियों को अलग बैठाया जाता है, लड़कों को अलग क्लास में बैठाया जाता है, वो अपने तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। ये समीकरण बनेंगे जरूर बड़े, लेकिन चर अपने तरफ खींचेगा, अचर पद अपने तरफ खींचेगा, और कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करने की बात की जाएगी। आते हैं कैसे होता है चिन्हों का और इसका दोनों चीजों का पक्षांतर होता कैसे है, ये बात हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सॉरी, देखिए अब देखिए कुछ पक्षांतरण देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ सवाल को पहले देखेंगे उसके बाद पक्षांतर करेंगे। जैसे इसमें देखिए अगर हम बात को करने का प्रयास करेंगे, जैसे मैं सवाल दे दिया x प्लस x माइनस x गुणे x भागे x और x प्लस वाई और x प्लस 3, ये सवाल मैं दे दिया आपको। आप एक चीज समझने का प्रयास करिए, ये पक्षांतर ये मैं आपको दे दिया चर और चर पद का। ये देखिए यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे देख लीजिए कि घर में एक आम लिख दिए, एक आम पापा लेके आ गए और एक आम मम्मी हमको दे दी, तो घर में कितने आम हो जाएंगे, 2 आम होंगे कि नहीं होंगे। अब किसी भी संख्या में आप देख लीजिए कि प्लस घात 1 गुणे 1 बटे 1, ये 4 बातें छिपी होती है, सॉरी दशमलव भी छिपा होता है, ये 4-5 बातें छिपी होती हैं, जरूरत पड़ने पर तो हम उसे प्रेजेंट करते हैं। यक्स है तो इसके आगे 1 गुणा में छिपा है, घात जो छिपा इसमें दशमलव नहीं है, यहाँ 1 है। लेकिन ये अचर पद की बात है, चर अचर पद की बात आ जाएगी तो यहाँ दशमलव छिपा होगा, यहाँ दशमलव छिपा होगा, प्लस 1 बटा 1, 4 बातें छिपी होती है। इस पर हम बेसिक सवाल भी बताएं, आप समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ देखिए x में से x घटा दिए तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। एक x में से x घटा दिए 0 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए x में x का गुणा कर ले तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये भाग देखने का प्रयास करिए, बहुत सारे बच्चे x में x का भाग देंगे तो x लिखते हैं, गलत हो जाएगा। आप देखिए x में x का भाग देके एक बार में गया, x का में x कट गया, जो भागफल आया वहां 1 आया। आप देख लीजिए कि 2 में अगर 2 का आम भाग देंगे तो 2 कम 2 आ जाएगा, जो भागफल आएगा 1 आएगा। x प्लस वाई, आप देख लीजिए आम, एक घर में आम पापा दे दिए, एक ठो केला मम्मी दे दी, तो क्या आपस में 2 आम या 2 केला कहेंगे, कभी नहीं, ये आपस में कभी जुड़ नहीं सकता, सेम ऐसे रहता, इसका पक्षांतर किया जाएगा। ये आपस में कभी नहीं जुड़ सकता, ऐसे ही रहेगा, इसका पक्षांतर किया जाएगा। और सुन लीजिए अगर मैं कहूं कि क्या x प्लस 2 का पक्षांतर करिए, जब तक ये बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, कोई वैल्यू कहेंगे कि x प्लस 2 में x की वैल्यू निकालिए, आप नहीं ज्ञात कर सकते जब तक x प्लस 2 बराबर यहाँ 5 या 2 कुछ दिया नहीं रहेगा। पक्षांतर तभी होगा जब ये इक्वल दिया होगा, तभी आप किसी चीज का पक्षांतर करेंगे। और जब इक्वल देकर मान आपको कुछ देगा, देखिए यह हमारे पद सिर्फ हैं, लेकिन x प्लस 2 बराबर 0 लिख दिया तो इस पूरे वैल्यू को आप क्या कहेंगे, समीकरण नाम दे देंगे। इसी को आप कहते हैं इक्वेशन कह लेंगे, इसी को आप क्या कह लेंगे, इक्वेशन कह लेंगे। इसको हम पद कह सकते, इसको समीकरण नहीं कहेंगे। समीकरण तभी किसी चीज को कहेंगे जब ये बराबर का चिन्ह बीच में रहेगा, तभी हम समीकरण करेंगे, और जब बराबर का चिन्ह रहेगा तभी हम किसी भी चीज का पक्षांतरण भी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पक्षांतर किसे कहेंगे। अब आइए देखने का प्रयास करते हैं पक्षांतरण के सवाल। जैसे मैं दे दिया, छोटा छोटा सवाल देता हूं, x प्लस 5 बराबर 15 है,
तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 15 ये 5 है, ये अचर पद है, ये भी अचर पद, ये पद इधर जाने का प्रयास करेगा तो यक्स बराबर लिखेंगे 15 और ये प्लस है इसके चिन्ह का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, यही क्या हो गया पक्षांतर हो गया। दूसरे सवाल को इसी को मैं लिख लेता हूं कि यक्स माइनस 5 बराबर 15 है, ये समीकरण ये हल हो जाएगा। तो यक्स इसी को आप इधर लेके जाएंगे, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, पर माइनस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जो उत्तर यहाँ पे प्लस ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, यही आपका यक्स का क्या हो जाएगा मान। यक्स की वैल्यू 20, यहाँ 20 रखने पर यहाँ आप LHS बराबर ये क्या हो जाएगा RHS, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, दाया पक्ष बराबर क्या होता है बाया पक्ष, और इसी को हम क्या बोलते हैं समीकरण बोलते हैं। आप जानदार तरीके से सीख रहे होंगे। देखिए 20 रख देंगे तो 20 में से 5 घटा देंगे, 15 बराबर 15, दोनों पक्ष आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो हम जोड़ का बता दिए घटाना का बता दिए। तीसरा चीज अगर हम करते हैं यहाँ पे और लिखते हैं 3 गुणे x बराबर 15, तो देखिए 3 बराबर, अब देखिए 3 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यही हमारा भाग में बदल जाएगा, 3 ये गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, भाग ऐसे भी लिखते हैं 3 5 क्या हो गया 15, तो यक्स का मान क्या आ गया 5 आ गया। 3 बात। चौथा चीज समझने का प्रयास करते हैं कि अगर यक्स बटा के 5 बराबर 16, ये देखिए भाग अगर इसको हम ऐसे भी लिखेंगे बराबर 16, तो भाग को जब इधर लेके जाएंगे तो यक्स बराबर 16 गुणे क्या हो जाएगा 5, तो यक्स बराबर 16 5 क्या हो जाएगा 80, समीकरण नंबर क्या हो गया ये यक्स का मान। अब देखिए नीचे जो भाग होता है इसी को भागफल कहते हैं, ये आपका यहाँ गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर 16 गुणे क्या हो जाएगा 5 बराबर 16 5 80। ये चौथे पोर्शन को हम समझाने का प्रयास किए। आपको मैं एक चीज बताने का प्रयास किया हूं कि किस पद को किधर भेजने का प्रयास करते हैं और किस पद को क्या करते हैं, छोटे छोटे सवाल थे। लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको लेंदी सवाल देने का प्रयास करेंगे, बड़ा सवाल देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देख लीजिए 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 3x प्लस 15, ये सवाल देखिए। अब इसमें आप एक अलजेब्रिक रूप में देख रहे होंगे, अब इसको आप पहचानने का प्रयास करेंगे कि पहचान के कैसे करेंगे चर और अचर पद को। आप देखिए यक्स के साथ जितने जुड़े होंगे सबको एक तरफ करने का प्रयास करिए। यहाँ पे देख लीजिए ये 5x है और ये 2x है, तो 5 2 क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, x स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, माइनस क्या हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 3x प्लस 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7x यहाँ 3x है, इस 3x को इधर खींचने का प्रयास करेंगे चिन्ह के साथ और इसको इधर खींचने का प्रयास करेंगे। आप एक चीज देख रहे होंगे जब 3x ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखा जाएगा 7x माइनस 3x बराबर ये माइनस 5x है, जब इधर जाएगा तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर था तो प्लस हो गया। अब 7x में से 3x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 4x बच जाएगा बराबर 15, और में 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग इन दोनों के बीच किसका चिन्ह है गुणे का चिन्ह है, अभी भी x को एक तरफ करेंगे 20 बटा के 4 हो जाएगा, भाग देंगे 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही वैल्यू निकालने के लिए देखिए कुल मिला के चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करने का प्रयास किए कि नहीं किए। ये चीज देख लीजिए, इस तरह से सवाल जब आते हैं ना तो आप घबरा जाते हैं, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इसको आप सीखने का और करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। देखिए मैं अगला सवाल में लिख देता हूं, यहाँ पे अगर लिख दिए 20 प्लस 2a प्लस 3a माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 60, ठीक 60 हो जाएगा। 60 करते हैं, आइए जो भी चीज दिक्कत होगी देखा जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये हमारा अचर पद है और ये हमारा अचर पद है, ये दोनों अलजेब्रिक फॉर्म है। चूंकि इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 20 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 17 लिख लेंगे, प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा।
अब एक चीज देखने का प्रयास करिए, इस 17 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5a बराबर 60 में से किसको घटा देंगे 17, क्योंकि इसके आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा होता है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 5a बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 7 जा 3 और 5 में से 1 जा 4, 43 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 43 बटे के क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या 43 हो जाएगा। ये देखिए 5 है, इन दोनों के बीच गुणे का तो ये भाग में बदल जाएगा, 43 बटे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। इसको आप चाहिए तो दशमलव बदल दीजिए, ना तो मिश्र भिन्न बदल दीजिए। ए का मान आप देखिए कि अचर पद एक तरफ हो गया और अचर पद एक तरफ हो गया। चाहे जितना बड़ा समीकरण दिया हो, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू दी हो, आप एक चीज करने का प्रयास करेंगे कि आप चर पद को एक तरफ करने का प्रयास करेंगे और अचर पद को एक तरफ करने का प्रयास करेंगे। वैल्यू चाहे जितनी बड़ी दी गई होती हो, उससे मतलब नहीं है हमारा। मतलब यह है कि आप सवालों को करने का प्रयास कैसे कर रहे हैं। जैसे आप देखिए सवाल को मैं लिख दिया, यहां पे देखिए 2b बटा के 3 माइनस 3 बराबर 5, -3 बराबर 5। ये चीज देखिए बच्चे घबरा जाते हैं, इसको करें तो क्या करें। आप देखिए ये स्वतंत्र है, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है ना, इसको इधर भेज देंगे तो ये देखिए 2b बटा के 3 बराबर 5 और एक माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2b बटा के 3 बराबर 5, 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस वैल्यू को देख लीजिए। अब ये भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2b बराबर 8 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 8 3 के 24, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2b बराबर 24 हो गया, तो ये साथी अपने साथी को बुलाना चाह रहा है और बुलाएगा तो चिन्ह सहित बुलाने का प्रयास करेगा और बुला लेगा वह, तो जब b बराबर क्या हो जाएगा 24 बटा के 2 लिख लेंगे, तो 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 दूना के 4, तो b की जो वैल्यू आ गई क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। इसी तरह के सवालों को हम क्या कहते हैं पक्षांतर करने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। इसको आप इस 12 को यहाँ रख लेंगे ना, तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। आप देख लीजिए, इसी को रख लीजिए, पुट b का मान 12 आ गया, यहाँ पे रख लीजिए 2 गुणे 12 बटा के 3 माइनस 3 बराबर 5, तो 3 चौक के 12, 4 3 4 दूना के 8, 8 में से 5 बराबर 5, LHS बराबर RHS, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, या बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है। और इसी समीकरण में पूरी गणित की भूमिका समीकरण पे आधारित होता है। मान लीजिए कि अगर a का मान 5 दे दिया और लिख दिया कि 2a प्लस a प्लस 3a बराबर क्या होगा, तो आप समझ लीजिए कि a इसका मान आप दिया, इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 गुणे लिख सकते हैं 5 प्लस 5 प्लस 3 गुणे 5, तो का को बोर्ड मास के नियम में पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर का को तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, बोर्ड मास मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और घटा देंगे। इसको भी आप सरलीकरण में मैं सिखाऊंगा। तो 5 दूना के 10 प्लस 5 प्लस 5 थे 15, 15 15 5 20 और 20 10 30, उत्तर क्या आ गया 30 आ गया। लेकिन अगर a प्लस b बराबर 6 दे दे और पूछे कि a की वैल्यू क्या होगी, तो ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए एक और समीकरण की जरूरत पड़ेगी और इसी समीकरण का नाम है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तब जाकर जितने अचर पद होते हैं उतने समीकरण की जरूरत होती है। अगर मैं लिख दूं कि a प्लस b प्लस c बराबर 36 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए 1 2 3, इसके लिए 3 समीकरण जब तक नहीं रहेगा तब तक इसकी वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते। जितने चर पद होते हैं उतने समीकरणों क्या होती है जरूरत पड़ती है, तब आप जाके उन सवालों को अच्छे तरीके से, भयंकर तरीके से प्रश्नों को कर पाते, अन्यथा आप कर ही नहीं पाएंगे, अन्यथा आप उस चीज को कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये चीज जानने का प्रयास करिए। एक प्रश्न को और देते हैं, आपको समझने का प्रयास करिए। देखिए मैं दे दिया x बटा के 5 माइनस 4 बराबर 8, तो अब x की मान ज्ञात कीजिए। आप घबरा जाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है साथियों, भाइयों बहनों। आपको समझने की जरूरत है, जो बच्चों का मैथ बिल्कुल कमजोर है उसको तो सबसे पहले ट्रांसपोजिशन, इस पक्षांतर को जानना चाहिए। और 2 चीज बताएं, उसमें चर अचर पद का पक्षांतर होता है और चिन्हों का पक्षांतर होता है। प्लस क्या हो जाता है माइनस, माइनस क्या हो जाता है प्लस, गुणा क्या हो जाता है भाग, और भाग क्या हो जाता है गुणा। यही दोनों का संयुग्म है, इसी को हम बराबर करके बदलते रहते हैं और
करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान, रसरी यावत जात के सिल पे पड़त निशान। कहने का मतलब यह है कि बड़ी सी बड़ी पत्थर को भी एक धागा काट देता है निरंतर प्रयास से। अगर आप निरंतर प्रयास करें तो वास्तव में आप सफलता के करीब होंगे और आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। सबसे पहले इसको, इस माइनस को इधर करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा x बटा के 5 बराबर 8 + 4 हो जाएगा और x बटा के 5 बराबर 12 होगा। अब देखिए यह भाग है 5 का, x बराबर 12 × 5 हो जाएगा तो 12 × 5 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। चाहे जितने से बड़े सवाल है, देखिए आपको जरूरी है छोटे बच्चों, अरे छोटे कह रहे हैं जिनको कंसेप्ट नहीं, फ्रैक्शन को जानना जरूरी है, डेसिमल को जानना जरूरी है, डेसिमल को जानना जरूरी है आपको, ये 2 चैप्टर। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन को आपको जानने का जरूरी है, ठीक ना। ये 3 पोर्शन को तो आपको जानना ही जानना है। जब 3 पोर्शन को आप जान लेंगे तो आप अच्छे से अच्छे सवालों को समझ पाएंगे। आप बिल्कुल निःशुल्क क्लास देखने के लिए आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के यहाँ भेजिए और आप मेरा जिस तरह से साथ सपोर्ट दे रहे हैं इस तरह से आप साथ दीजिए। बहुत अच्छी बातें आपको, बहुत अच्छी क्लास की कंसेप्ट को लेके आएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए यही सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर पुनः मिलेंगे आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, इस पढ़ाई के क्रांति में, एक कलम के क्रांति में, पढ़ाई के साथ में, सच्चे के साथ में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।